दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा वो कोरोना काल, साल 2020 में जब कोरोना काल आया था तो हर जगह लॉकडाउन लग चुका था। यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा था, जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए। लेकिन लोगों ने यहाँ पर इस बात को बहुत ही कम माना। ज़्यादातर लोग ट्रेनों में भरकर इधर उधर से एक दूसरे के पास पहुँचते या अपने घर पहुँचने का यत्न करते। कोई लोग तो पैदल आ जाते, कुछ लोग जो पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनके अंदर बैठकर भी आ जाया करते। इसी तरह से ज़्यादातर लोग अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं एक व्यक्ति की जिसके 2 बच्चे होते हैं। कोरोना काल के बाद जब नौकरियां फिर से स्टार्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति भी वहीं पर जाने लगता है, अपने कामकाज को स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, तनख्वाह का टाइम आता है, तो तनख्वाह लेने के लिए वो व्यक्ति वहां पर नहीं जाता और मैनेजर खुद एक व्यक्ति को लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। और जब वहां जाकर तनख्वाह के लिए उस व्यक्ति को पूछने लगता है तो जो सच्चाई सुनता है, सच्चाई सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या आप लोग भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के भरतपुर के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर हम उस व्यक्ति का नाम जो बता रहे हैं वो बदला हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति इस जहां में नहीं है तो उस व्यक्ति के नाम का हम सहारा नहीं ले सकते, तो उसका बदला हुआ नाम विनोद होता है। दोस्तों, एक फैक्ट्री में वो कामकाज किया करता, घर परिवार उसका बड़े अच्छे से चल रहा होता है। 2 उसके बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। सुबह वो ड्यूटी के लिए जाता, शाम को वापस आ जाया करता। दोस्तों, जब साल 2020 आता है तो यहाँ पर एक कोरोना की बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है। पूरे विश्व में वो बीमारी होती है, भारत में भी उसका बहुत जोरों तोरों से यहाँ पर प्रचार हो रहा होता है। ज़्यादातर लोग डरने लगते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि फला व्यक्ति को कोरोना हो गया, उसके मैयत में भी लोग जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अब यहाँ पर 21 दिनों के लिए पहली बार लॉकडाउन लग जाता है और उसके बाद वो लॉकडाउन की सीमा फिर बढ़ा दी जाती है, उसके बाद फिर बढ़ा दी जाती है। इसी तरह से कई बार लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी जाती है और फिर यहाँ पर जब कंपनी दोबारा से अपने कामकाज में स्टार्ट होती हैं तो ये व्यक्ति जो विनोद है वो भी अपनी ड्यूटी करने के लिए कंपनी में पहुँच जाता है। मैनेजर इसे देखते हैं तो कहते हैं कि आजा भाई विनोद, तेरा तो बहुत अच्छा व्यवहार था, तू पता नहीं इतने दिन कैसे अलग रहा, कुछ मजदूर तो और पहले ही यहाँ पर आ चुके थे, तुम क्यों नहीं आए? वो कहता है कि साहब घर पर काम था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन अब आया हूँ, अब बहुत ज़्यादा काम करूँगा। अब वो कामकाज करने लगता है, दिन की भी ड्यूटी देता, रात को ओवर टाइम भी लगाया करता। मैनेजर भी उससे पूछते हैं कि यार अब तो तू कुछ ज़्यादा ही पैसा कमाना चाहता है, क्या बात हो गई, तू अब बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है? वो कहता है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है। जो पहले विनोद का स्वभाव होता है वो हर किसी से हंसी मजाक करना, हर किसी के कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भागकर उनका साथ देना, लेकिन आजकल उसका व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ सा लग रहा था। जो उसके आंखों के नीचे है उस पर भी थोड़े काले काले घेरे दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से अब लोग बाग भी सोचते हैं कि यार पता नहीं कोरोना काल ने सबको बदल दिया है, शायद विनोद का भी व्यवहार बदल चुका होगा। दोस्तों, जैसे ही लगभग 1 महीने का समय होने वाला होता है, एक रात का वाकया होता है। उस रात को उस कंपनी में मैनेजर, एक गार्ड और खाली विनोद होता है। एक मशीन ही चल रही थी और आज यहाँ पर जो मैनेजर है वो अपने कामकाज को कर रहा होता है, तब भी उसे नींद आ जाती है और नींद की वजह से वो सो जाता है। जो गार्ड होता है वो अंदर जाता है, क्योंकि अंदर से बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ आने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद विनोद के साथ कुछ गड़बड़ ना
हो गई हो, तो वो अंदर जाकर देखता है। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विनोद 3 कुर्सियों पर अकेला बैठा हुआ था और छत से उसका सर लग रहा था। मशीन में ऐसे मानो कि 5-6 वर्कर काम कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्ती से वहाँ पर वो काम कर रहा था। अब ये सब वाक़या देखकर एकदम से जो गार्ड है वो डर जाता है। डर कर पछाड़ खाता हुआ बाहर निकल कर आता है, मैनेजर की केबिन में जाता है। मैनेजर से कहने लगता है कि साहब, विनोद तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो 3-3 4-4 कुर्सियों पर आ रहा है। अब मैनेजर कहने लगता है विनोद बड़ा आदमी है, तू पागल हो गया है। फिर यहाँ से इस गार्ड को लेकर सीधे वापस जाता है तो विनोद वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल आदमी की तरह काम कर रहा था। फिर गार्ड से कहता है कि यार तेरा बहुत बड़ा वहम है, वहम के जरिए तू कुछ भी कर सकता है, ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर गार्ड भी कुछ नहीं कह पाता। वो क्या कहता, वो चुपचाप रह जाता, लेकिन मन ही मन वो डरने लग जाता है। दोस्तों, उसके बाद अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और तारीख आ जाती है 7 अगले महीने की, जो तनख्वाह की तारीख होती है। सभी लोग लाइन लगाकर यहाँ पर तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन जो विनोद होता है वो यहाँ पर 3 दिन से आ ही नहीं रहा था। अब विनोद के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। विनोद का एड्रेस निकलवाया जाता है। जो मैनेजर होता है वो मालिक से बात करता है। वो कहता है कि विनोद आ नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। उसका घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, क्या मैं उसके घर जाकर उसके पैसे देकर आ सकता हूँ? मालिक भी बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तू उनके घर जाकर पैसे देकर आ जा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैनेजर है वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेता है और सीधे उसके गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव में पहुँचने के बाद जैसे ही घर पर पहुँचा जाता है तो सामने एक महिला काम कर रही होती है, अंदर 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। अब उस महिला से कहा जाता है क्या विनोद यहाँ पर हैं? महिला उनकी तरफ नज़र उठाकर देखती है, फिर नज़रें नीचे कर लेती है। फिर दोबारा से कहते हैं कि हम उसकी कंपनी से हैं, आप हमें क्यों तजुर्बा नहीं दे रही? आपका कोई लड़ाई हो गई है, क्या बात है? आप हमें बताइए कि विनोद कहाँ है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये महिला फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहने लगती है कि साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? विनोद को गए हुए तो 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पहले उनकी मौत हो चुकी है। मैनेजर जब ये वाकया सुनता है तो मैनेजर कहने लगता है क्यों झूठ बोल रही हो तुम? विनोद की मौत कहाँ हो गई है? विनोद की तो कोई मौत हुई नहीं, वो तो हमारी कंपनी में काम कर रहा है और 1 सप्ताह पहले तक उसने कंपनी में काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर महिला उनकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि साहब रहने दो, क्यों मजाक कर रहे हो? दोस्तों, अपने पास से वो पैसे निकालता है और पैसे निकालकर महिला को दे देता है कि ये लो 50,000 रुपये उसके ओवर टाइम के और उसकी दिन की जो कमाई है, उसकी मेहनत की कमाई के ये पैसे हैं। दोस्तों, अब ये महिला फुट फुट कर रोने लग जाती है और कहने लगती है कि आप जीते जी तो मेरे परिवार को पाल रहे थे, मरकर भी मुझे इतना बड़ा सहारा देकर चले गए, मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर कर चले गए। दोस्तों, यहाँ पर जो मैनेजर है उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि यार तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम फालतू में झूठ बोले जा रही हो और झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। फिर यहाँ पर बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे भी यही कहते हैं कि पापा तो मर गए। फिर आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो आसपास के लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, 3 महीने पहले ही हम लोग भी उसके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हुए थे। उनको कोरोना हुआ था, कोरोना की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गोल होने लगती है। मैनेजर डरने लग जाता है कि यार एक भूत ने हमारी कंपनी में आकर काम किया है। दोस्तों, अब ये महिला जो विनोद की पत्नी होती है वो अब इन लोगों को उस 50,000 की कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि मेरे पति के जाने के बाद मैं हर दिन बस भगवान से यही दुआ करती कि मुझे कहीं से 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएं, जिससे कि मैं अपना कामकाज खोल लूँ। और ऐसा मैं बार बार भगवान से प्रार्थना किया करती थी, लेकिन मेरे पति ने इन सब बातों को सुन लिया और सुनने के बाद मेरे पति ने ही ये खुद जाकर उस कंपनी में काम किया। मैं कैसे अपने पति का एहसान चुका पाऊंगी, कैसे मैं यहाँ पर उनके बगैर जी पाऊंगी? वो तो मरने के बाद भी मेरी इच्छाओं की पूर्ति करके चले गए। दोस्तों, मैनेजर अब यहाँ से फटाक से निकलते हैं और फटाक से निकलकर सीधे कंपनी में पहुँच जाते हैं। और जब कंपनी में पहुँचते हैं तो उन्हें बुखार आ जाता है। बुखार क्या, डर उनके अंदर घुस जाता है और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं, उनका इलाज भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो
मैनेजर है उसकी तबीयत में सुधार ही नहीं होता, फिर उसे एक बाबा को दिखाया जाता है, वहाँ से कुछ तावीज़ वगैरह बनवाए जाते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत सुधार उसकी तबीयत में होता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी इस कहानी को सुन रहा होता है वो हर कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो रहा था कि यार ऐसा होता है नहीं होता। कुछ लोग तो विश्वास कर रहे थे, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या विश्वास करते हैं, भूत होते हैं या नहीं होते, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राज रघुवंशी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं जी साहिबा आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। जी साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विकास विश्वकर्मा जी, जय श्री राम भाई जी, जय श्री राम। मुनमुन श्रीवास्तव जी, जज साहेब ने बहुत अच्छा काम किया और श्यामलाल ने के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। जय हिंद, जय भारत। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से समाज में ऐसे जज का होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद देवेंद्र कुमार जी हमें कमेंट करते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, आप कहानी हर दिन बहुत अच्छी लेकर आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कृष्णा जी, श्रीमान जी सादर नमस्कार। आपकी हर एक कहानी बेहद शिक्षाप्रद होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है जो मैं आपका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस वीडियो, बहुत अच्छा काम किया जज साहिबा ने। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा देवी जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता बोरा जी, वेरी गुड स्टोरी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अरविंद शाह जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। विजय दुबे जी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राशिद मंगल जी हमें नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आन चौहान जी हमें कमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद बेमला गिरीश जी का कमेंट आता है, समेश समाज जी का कमेंट आता है और भूपेंद्र कुमार जी का भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें दोस्तों। उसके बाद जो कमेंट आता है भीमदत्त जोशी जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, मृत्यान्याज कुमार शर्मा जी कमेंट करते हैं, भूपेंद्र कुमार का कमेंट आता है, ललित राव का कमेंट आता है और देवेंद्र कुमार शर्मा जी का कमेंट आता है। समाधान पाटिल जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं। कृष्णा राव जानी हमें कमेंट करते हैं। प्रसन्न राजगर जी हमें कमेंट करते हैं। राजपूत साहिबा ठाकुर जी हमें कमेंट करते हैं। सपन देह का कमेंट आता है। प्रसन्न रायगर जी का कमेंट आता है और उसके बाद में रघु रावत जी भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।